यूं तो वो मेरी रगे जहां से भी थे नजदीक तक, आंसुओं की धुंध में मुझसे न पहचाने गए। और ना जाने वो कौन सी धुंध, कौन सा कोहरा और काफी मिलिट्री सफर डिपार्टमेंट पंजाब की हायर हैरारकी के आंखों के सामने छाया हुआ है कि उन्हें नजर ही नहीं आता कि कौन उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। भले वो दरबार हजरत मियां मीर श्राइन का बैरूनी मरकजी दरवाजे का 2.5 माह से बंद वाकरो गेट हो, या नाकस सफाई के इंतजाम इंसराम हो, या जाली सीडीआर हो। अब माजी करीब में हमने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ एंड रिलीजियस डिपार्टमेंट पंजाब ताहिर रजा बुखारी साहब ने पर्सनल जनाब इनिशिएटिव लेते हुए रेवोल्यूशनरी ने जाली सीडीआर का एक केस पकड़ा, उसमें मौतलियां भी हुई। मगर ये सेक्रेटरी का काम नहीं। ये जो निचला अमला है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह सेक्रेटरी की आंखों में धूल झोंक रहा है और जाली सीडीआर का मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। मगर ऐसा क्यों है कि अगर किसी भी हम कोई अगर चीज बट रही हो तो वहां पे हजूम होता है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में जाए तो मैं आपको ये कहूं कि वहां पे सिर्फ 3-4 अफराद थे तो आप कहेंगे भाई कितना दरोगो आगे है, झूठा है। अगर मैं किसी भी ऑप्शन की बात करूं तो वहां पे कहूं कि जनाब सिर्फ 2 अफराद थे, एक फर्द आया था ऑप्शन, आप कहेंगे कितना झूठा तरीन आदमी है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई बोली की कमेटी निकलनी है तो वहां पे भी सिर्फ एक फर्द आया है या 2 फर्द है, तब भी आप झूठ पे महमूल करेंगे। और अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई बिडिंग हो रही है किसी महकमे में, खासतौर पे महकमा ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट पंजाब में, वहां पे 1 या 2 बिडर ही आए जनाब एक टेंडर में, तो आप कहेंगे झूठ है कि ऑल ओवर प्रोविंस का सिर्फ 1 और 2 बिडर ही मिलते हैं। मगर ये सच है कि ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट पंजाब को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जनाब 1 या 2 बिडर से मिलते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे मिलते हैं। और अगर कभी वो ये डेयरिंग कर ही ने बता ही दे कि जनाब 5 बिडर आए हैं तो फिर होता क्या है ये आप देख लीजिए जनाब। ये एक टेंडर होता है जो कि तारीख क्या है उसकी, टेंडर क्या है, वो टेंडर ये है कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ मस्जिद एंड शराइन हजरत शाह चिराग लाहौर और न्यू बोर टर्बाइन वाटर सप्लाई अरेंजमेंट शराइन हजरत बाउद्दीन जिक्रिया शाहरुखने आलम जोनल ऑफिस एंड जायरीन कम्प्लेक्स मुल्तान। जनाब ये जनाब ये जो टेंडर होता है ये 9 जनवरी 2025 को होता है। और जो कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ मस्जिद एंड शराइन हजरत शाह चिराग लाहौर है वो जनाब 10 मिलियन की उसकी रकम है। और उसमें जनाब जो टोटल बिडर्स आते हैं वो 5 आते हैं और जो रिजेक्ट होते हैं वो 4 होते हैं। जरा सुन लीजिए, अगर 5 आ ही गए हैं तो हुआ क्या है ये सुन लीजिए कि जनाब जो MS मोहम्मद यूसुफ अलवी वो मोहम्मद यूसुफ अलवी है वो जनाब ये 88 लाख रुपए का 2% बिलो कोटेशन देता है। और वो रेट्स ऑफर बाय MS मोहम्मद यूसुफ अलवी आर बिलो फ्रॉम TS एस्टिमेट हो जाता है। जनाब MS अहमद मुगल हैं जो वो जाली CDR देते हैं और महकमा पकड़ लेता है। ठीक है, MS एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्विसेज हैं वो भी जनाब जाली CDR देते हैं, महकमा पकड़ लेता है। आगे चलिए, MS माफ एंटरप्राइजेज हैं जनाब वो भी जाली CDR देते हैं, महकमा पकड़ लेता है। और MS आइकॉन इंजीनियरिंग है वो कहते हैं जी वी डिड नॉट क्वालिफाई इन द टेक्निकल प्रपोजल। ठीक है जी, और जनाब ये खत्म हो जाता है मामला। और बड़ा ही अजीब बात है कि 3 फर्म्स की जाली CDR दी जाती हैं और एक टेक्निकल बिड पे पूरा नहीं उतरती। तो अगर 3 ने, पहली तो बात यह है कि खुदा करके 5 बिड अगर आ ही गए तो उनमें से 3 ने जाली CDR दे दी और एक टेक्निकल बिड पे पूरा नहीं उतरी, तो भाईजान क्या जिन्होंने जाली CDR दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया, उन पर कोई बैन पेनल्टी इंपोज की? और मैं आपको बताती चलूं कि जाली डॉक्यूमेंट, फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट पेश करने पर अगर पब्लिक भी आपस में करती है तो 420, 68, 71 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो जनाब फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे तो एक सरकारी महकमे को जाली फोर्ज डॉक्यूमेंट जाली CDR की शक्ल में दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई की गई? हमारे राय के मुताबिक नहीं की गई। हमने ट्राई की कि सेक्रेटरी ऑफिस रिलीजियस अफेयर एंड अकाउंट डिपार्टमेंट पंजाब से राब्ता कायम किया जाए, मगर राब्ता कायम नहीं हुआ। मगर हम उनसे बिलमुशाफों में जाकर ये बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या जनाब कोई कार्रवाई की। अब दूसरी लॉट पे आइए, न्यू बोट टर्बाइन वाटर सप्लाई अरेंजमेंट एंड श्राइन हजरत बाबा हजरत बाउद्दीन जिक्रिया शाहरुखने आलम जोनल ऑफिस एंड जायरीन कम्प्लेक्स मुल्तान, ये भी 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है जनाब। यहाँ पे 3 बिडर आते हैं और MS अहमद मुगल वो जनाब जाली CDR दे देते हैं। और MS नुमान एवान ट्रेडर्स वो जनाब 8 मिलियन यानी 9% से ज्यादा बिलो आते हैं और वो टेक्निकल एस्टिमेट से बिलो आता है। और MS आइकन इंजीनियरिंग वो फर्म टेक्निकल माजूद खां हूं वो जनाब फर्म टेक्निकल
क्वालिफाई नहीं करती। और डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ पंजाब लाहौर ये सारा मामला देखते हैं। सवाल ये है कि इसमें भी एक जाली CDR है, और सवाल ये भी है कि महकमा औकाफ एंड रिलीजियस डिपार्टमेंट पंजाब ही वो जो पूरे पंजाब में ऐसा डिपार्टमेंट क्यों है कि जहां पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक बिडर आता है या दो आते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट में और प्रोविंशियल इंटरेस्ट में और नेशनल एक्सचेकर को उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जहां पे एक बिडर आता है या दो बिडर आते हैं तो बिडिंग करवा ली जाती है, वो क्यों नहीं करवाई जाती? और यहाँ पे अगर खुदा खुदा करके एक में 5 आ गए और एक में 3 आ गए और जाली CDR आई, तो क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये हम आपको सेक्रेटरी ऑफिस से रब्ता करके कायम करके आपको बताएंगे क्यों नहीं की गई, मगर आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे कि क्यों एक और दो बिडर आते हैं, और क्यों ये वॉक थ्रू गेट नॉन फंक्शनल होने के बावजूद कंसर्न मैनेजर्स के खिलाफ क्यों नहीं किया जाता। और दरबार हजरत मियां मीर की बात हम आपको बता रहे हैं, वहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड सिख कम्युनिटी आती है जो एक बड़ा ही हसास पॉइंट है, मगर मियां मीर साहब के दरबार पे, शराइन पे, वहां पे वॉक थ्रू फंक्शनल नहीं करेंगे, मगर मियां मीर पे बैठे हुए कंसर्न ऑफिसर जरूर अमीर हो जाएंगे, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्लॉजेज हैं, ये सिक्योरिटी मेजर्स की, उसमें ये डिफाइन है कि कॉन्ट्रैक्टर ये प्रोवाइड करेगा, मगर कॉन्ट्रैक्टर से ये चीजें नहीं ली जाती, ना उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है। पता नहीं क्यों, वो कौन सा धुंध और कोहरा औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब की आंखों पे है कि उन्हें ये नजर ही नहीं आता।